वेल आप लोगों के पास स्मार्ट टीवी होगा या स्मार्ट प्रोजेक्टर, दैट्स व्हाई आप इस वीडियो में हो, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है कि अमेजोन का फायर टीवी स्टिक लूं या फिर रियल मी स्टिक लूं, या फिर तीसरा ऑप्शन आता है मी स्टिक या मी बॉक्स 4K, क्योंकि इन सभी की जो प्राइसिंग है वो आसपास है। और कंफ्यूजन ये आता है कि यार गूगल का सर्टिफाइड लें या फिर अमेजोन का एलेक्सा वाला। तो देखो डिवाइसेस मेरे पास सारे हैं, इवन मैंने सारे रिव्यू भी किए हैं, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन जाता है वो जाता है अमेजोन की फायर टीवी स्टिक को। तो इसको तो हटाते हैं, इस पे आते हैं। तो देखो फायर टीवी स्टिक के काफी सारे वेरिएंट आते हैं, चाहे उसमें बिल्कुल बेसिक वाला लाइट हो, फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 4K मैक्स, क्यूब। लेकिन पता है सबसे मस्त बात क्या है कि सारों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिजोल्यूशन और थोड़ा बहुत हार्डवेयर में चेंज मिलता है रिगार्डिंग रैम एंड रोम। और देखो मेरे पास सबसे पुराने वाली जो फर्स्ट जनरेशन है वो भी आज तक चल रही है बिल्कुल न्यू की तरह। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 रीजंस ऑफ फायर टीवी स्टिक जिसकी वजह से आपको इसको परचेज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, स्टेबिलिटी। फायर टीवी स्टिक इतनी ज्यादा स्टेबल है कि ऑन होने के जस्ट 3 सेकंड्स के अंदर ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। इवन अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, मतलब यूट्यूब से आप प्राइम में कूद गए, फिर नेटफ्लिक्स चले गए, डिज्नी चले गए, तो ये बहुत स्मूथली ट्रांजिशन कर देती है। मतलब ऐसा नहीं कि फ्रीज हो जाएगी, आप देख रहे हो कि अच्छा अब यूट्यूब से बाहर आएगी फिर डिज्नी में जाएगी, नहीं, तुरंत चली जाती। पर मैंने आपको बताया ना कि सबसे पुराने वाली जो है फर्स्ट जनरेशन मेरे पास अभी तक है, उसको 5 साल हो गए। तो यहाँ से पता चलता है कि स्टेबिलिटी के साथ आपको रिलायबिलिटी भी मिलती है, एक बार ले लो छुट्टी। नाउ पॉइंट नंबर 2, इसका एडवांस रिमोट जो कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो यहाँ पे टीवी के साथ मैंने फायर टीवी स्टिक को पेयर कर लिया एंड लुक एट दिस एलेक्सा बटन। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ, चल क्यों नहीं रहा है यार, ये जिंक कार्बन वाली बैटरी चलती ही नहीं है। और मेरे जितने भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाले रिमोट्स हैं उनमें 1-2 महीने से ज्यादा बैटरी चलती ही नहीं। और फायर टीवी स्टिक का रिमोट तो इनको 1-1.5 महीने से ज्यादा चलने भी नहीं देता। तो उसका परमानेंट सोल्यूशन ये था कि इन बैटरी को फेंक के ड्यूरासेल यूज करेंगे, और देखो एकदम चल गया। और ये चीज मैंने सबसे पहली बार नोटिस की थी अपने फर्स्ट जनरेशन फायर टीवी के रिमोट के साथ। यार में जो भी नॉर्मल बैटरीज जो कि कार्बन जिंक की आती है वो मैक्स टू मैक्स 1-1.5 महीना ही चलती थी। मैं यार ऐसे हो गया कि रोज रोज कौन पैसे फूकेगा। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो आई गेट टू नो कि कार्बन जिंक से ज्यादा बेटर रहती है एल्कलीन बैटरीज, और उसमें मुझे टॉप रेटेड मिला ड्यूरासेल। तो ड्यूरासेल एल्कलीन बैटरीज बनाता है और इनकी ज्यादा कैपेसिटी होती है अगर आप कंपेयर करोगे कार्बन जिंक वाली बैटरीज से। एंड जब से ड्यूरासेल यूज करना शुरू किया है, कोई भी रिमोट की बैटरी 1 साल से पहले नहीं बदली जाती। और इन बैटरीज का एक और प्लस पॉइंट है, अगर आप 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच इनको 10 साल तक भी स्टोर करके रखोगे तो ये रखी रहती है। ड्यूरासेल का मेरे पास पूरा स्टॉक है, AA में भी है, AAA में भी। और ये कार्बन जिंक वाली बैटरीज से तो 2 गुना कम से कम ज्यादा चलती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में तो बहुत ज्यादा चल रही है। यार जब से यूज करनी शुरू की ना, अपनी घड़ी हो, एसी का रिमोट हो, टीवी का रिमोट हो, कुछ भी हो, मतलब 1 साल से पहले तो बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये महंगी है, सिर्फ 3-4 रुपए का फर्क आता है। ये दोनों बैटरी 22-22 रुपए पर पीस है और वो 18-17 के आसपास आती है। और अगर इसके लॉन्ग टर्म फायदे देखें तो लेस इंपैक्ट आता है आपके इन्वायरमेंट पे, क्योंकि यार ये डिकम्पोज ही होती है। अगर आप 1 साल में 4 पेयर की जगह सिर्फ 1 पेयर ही डिकम्पोज करने वाले हो तो पड़ा ना कम फर्क। और अगर इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझना है तो पुराने वाले CFL आते थे ना, और उसको अगर आप LED बल्ब के साथ कंपेयर करोगे, वही सेम चीज कार्बन जिंक वर्सेस ड्यूरासेल में आती है। और अभी ड्यूरासेल का एक नया वेरिएंट आया है अल्ट्रा। तो नॉर्मल वाला तो ये है, एक अल्ट्रा आता है। तो अल्ट्रा वाली चलती तो ज्यादा है, लेकिन जो उसका आउटपुट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैसे वीडियो फायर टीवी स्टिक के बारे में था, मैं ड्यूरासेल पे क्यों आ गया। बाकी इनका भी परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। तो देखो रिमोट की क्या क्या खूबियां है। सबसे पहली चीज ये यूनिवर्सल रिमोट की तरह काम कर देता है। अगर आप सेटिंग्स में जाके अपने टीवी, साउंड बार, कोई भी डिवाइस के साथ पेयर कर लोगे तो इसके वॉल्यूम बटन, पावर बटन उसके साथ सिंक हो जाते हैं। यहाँ पे एलेक्सा बटन मिल रहा है, इसके साथ आप सर्च कर सकते हो, चाहे यूट्यूब हो या फिर ओवरऑल UI पे कुछ भी सर्च करना चाह रहे हो वो हो जाएगा। और अगर आपके घर में स्मार्ट डिवाइसेज है तो वो भी आप इससे कह के कंट्रोल कर सकते हो। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्यारा लगता है। रेस्पॉन्स रेट 100% है, कोई भी कमांड आपकी मिस नहीं होगी। और अगर कंपैरिजन के मामले में हम दूसरे रिमोट से कंपेयर करें लाइक मी बॉक्स या फिर रियल मी स्टिक, उनके रिमोट कई बार बहुत दिक्कत करते हैं। ये नहीं, इसमें तो बढ़िया बैटरी चाहिए और चलाते जाओ। नाउ पॉइंट नंबर 3, अपडेट्स। तो फायर टीवी स्टिक जो है वो एंड्रॉइड बेस्ड है, लेकिन फायर टीवी OS के साथ आती है। एप्स को डाउनलोड करने के लिए इसमें अमेजोन का आपको ऐप स्टोर मिल जाएगा जिसपे मैक्सिमम एप्स अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि साइड लोड करना है तो कैटसप्ले एक सॉफ्टवेयर आता है, उसकी हेल्प से आप अपने फोन से कोई भी ऐप इसमें साइड लोड कर सकते हो, बस एंड्रॉइड वाली होनी चाहिए। अब देखो अपडेट्स का क्या है कि जो फर्स्ट जेन वाली है ना, अब से 5 साल पुरानी, उसमें भी आज तक अपडेट्स आते हैं, इनमें तो आते ही हैं। एंड टाइम के साथ ये डिवाइसेस इवॉल्व होती जाती है, और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है किसी भी डिवाइस का। अगर आपको रेगुलरली अपडेट्स मिल रहे हैं तो वो डिवाइस सालों साल नए जैसा चलेगा। नाउ पॉइंट नंबर 4, इसका UI इतना ज्यादा स्मूथ एंड ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जो आप देख रहे हो उसी टाइप के सजेशन और रिकमेंडेशन
नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। जहां पे आपने कोई सीरीज, मूवी या कुछ भी छोड़ा वो वहीं आपको होम स्क्रीन पे दिखाई देगा कि आपने यहाँ से छोड़ा हुआ है, रिज्यूम कर सकते हो। एंड यार एक चीज है, जैसा जैसा आप कंटेंट देखना शुरू कर देते हो ना, तो आपको उस पर्टिकुलर ऐप में नहीं जाना पड़ता, वो ज्यादातर आपको होम स्क्रीन पे और इसके टैब्स में दिखना शुरू हो जाता है। बहुत सीमलेस एक्सपीरियंस है। एंड मैंने अपनी फैमिली के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि घर पे एक फायर टीवी स्टिक दी, उसके बाद मैंने उसको रिप्लेस किया मी बॉक्स से। और फैमिली का मतलब है छोटे से लेके बड़े सभी, इवन मेरे दादा दादी भी। और सभी ने फायर टीवी स्टिक को ही वोट किया था क्योंकि इसको चलाना ज्यादा इजी है अगर आप एंड्रॉइड टीवी स्टिक से कंपेयर करोगे। नाउ पॉइंट नंबर 5, एडवांस फीचर्स। तो फायर टीवी डिवाइसेस में कुछ ऐसे एडवांस फीचर आते हैं जो आपको अभी भी किसी स्टिक या फिर बॉक्स में देखने को नहीं मिल रहे। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट वेरिएंट में आपको डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं पैसों के हिसाब से। अब जैसे मेरे पास फायर टीवी 4K मैक्स है जिसमें आपको HDR10+, HLG, डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस, DTS HD एंड कलर्स के मामले में सपोर्ट्स अप टू 10 बिट। देन कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5+ एंड ऑब्वियसली 4K at 60 हर्ट्ज तो ये है ही। बाकी अगर आप नॉर्मल में भी जाते हो 1080p वाली तक भी, तो वहां पे भी आपको कनेक्टिविटी वाले ऑप्शंस, क्वालिटी, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5+ ये सब तो मिल ही जाता है। एंड अगर आपके पास 4K टीवी है तो ओनली 4K परचेज करो। अगर 4K के साथ साथ HDR10, HLG, डोल्बी विजन ये सब सपोर्ट मिलते हैं तभी 4K मैक्स लो। लेकिन अगर आपके पास 4K टीवी नहीं है तो फिर आप 3rd जनरेशन ले सकते हो या फिर कम से कम में 2000 रुपए की रेंज के आसपास लाइट ले सकते हो। परफॉर्मेंस सारे डिवाइसेस के सेम है, सिर्फ और सिर्फ रिजोल्यूशन और कुछ फीचर्स का फर्क है। 2024 में अगर आप कोई स्ट्रीमिंग डिवाइस परचेज करने का सोच रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन तो फायर टीवी स्टिक को ही है। एंड आई थिंक मेरे घर में ये 5 या 6 है, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ। तो फायर टीवी स्टिक के सभी वेरिएंट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, साथ में जो फीचर्स होंगे वो भी दे दूंगा रिजोल्यूशन के हिसाब से। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग कि 2024 में कौन सा बढ़िया स्ट्रीमिंग डिवाइस ले। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट दैट है।